चलो देखना है दोस्त, प्रश्नावली 2.2 देखेंगे ना, बिल्कुल एकदम बेसिक से जीरो टू हीरो एकदम, है ना, जीरो से सीखना है एकदम से। इसमें एक भी सवाल अगर आप शुरू से देखते हैं तो इसमें, है ना, एक्सरसाइज 2.2 में किसी का भी एक सवाल गलत नहीं होगा, मेरा विश्वास है। थोड़ा सा बस आप 2 मिनट बने रहे वीडियो के अंत तक, बहुत ही शानदार मजा आएगा एकदम, देखना ध्यान से पूरा। क्या इसमें देखना है, इसमें होता है क्या, बस 2-3 सूत्र होता है, उसको केवल ध्यान में रखना होता है, और कैसे कैसे पहचानना होता है, ए बी सी को कैसे कैसे पहचाना जाता है। और यहाँ पे सीखते हैं, तो पहले तो हम फार्मूला याद करवा दे, सूत्र याद करवा देते हैं ना, उसके बाद फिर सीखेंगे ए बी सी सीखेंगे। देखते हैं इसमें क्या होता है। सबसे पहले बोला जाता है मूलों का योग। क्या भैया? मूलों का योग। ध्यान से समझना, मूलों का योग। अब मूलों का योग से भैया योगफल बोलते हैं या योग बोलते हैं। जैसे मूलों का योगफल, योग फल, शॉर्ट में योग भी बोलते हैं ना। तो मूलों का योगफल, इसको सूचित करते हैं अल्फा प्लस बीटा से, अल्फा प्लस बीटा से। अभी ध्यान में रखना भी कैसे याद करना, भी ध्यान से। मूलों का योग भी बोलते हैं, शून्यांकों का योग भी बोलते हैं। कभी कभी क्या कोई बोल देता है, शून्यांकों का योग बोल देता है। ध्यान समझना, शून्यांकों का योग या मूलों का योग, है ना। तो योग को सूचित किससे करते हैं, अल्फा प्लस बीटा से। किसे सूचित करते हैं, अल्फा प्लस बीटा से। किसे सूचित करते हैं, अल्फा प्लस बीटा से। और एक होता है शून्यांकों का गुणांक, शून्यांकों का गुणांक या मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। इसको सूचित करते हैं अल्फा इंटू बीटा से। किसे सूचित करते हैं भैया, अल्फा इंटू बीटा से, अल्फा इंटू बीटा से। अब याद कैसे रखना है, बहुत ही ध्यान से समझना, याद कैसे रखना है। इसमें बेसिक बात बता रहे हैं। अगर आपने ए बी सी पढ़ा, ए और बी सी, मात्र 3 ही चीज ध्यान में रखना है। क्या? 3 चीज, ए बी और सी, ए बी और सी। अगर हम जो बोल रहे हैं उस पर फोकस करना है। 3 चीज ध्यान देना है। क्या क्या भैया, ए बी और सी, ए बी और सी ध्यान देना। तो हमेशा ध्यान क्या देना है कि बी जो होता है, बी हमेशा माइनस में रहेगा। किस रूप में रहेगा भैया, बी हमेशा कहाँ रहेगा, बी हमेशा कहाँ रहेगा, माने बी माइनस में रहेगा। बी कैसा रहेगा, माइनस में रहेगा। अब देखना इसको सूत्र कैसे याद रखना है। ए कभी भी लिखना है ना, ए हमेशा हर में रहेगा, नीचे रहेगा। ए कभी भी लिखना, कभी भी ए हमेशा कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। ए कहाँ रहेगा, नीचे। ऐसे बोला जाता है ना, अंश बटे हर, है ना, अंश बटे हर बोला जाता है ना। तो ए हमेशा कहाँ रहेगा, हर में रहेगा। कहाँ भैया, हर में। अर्थात कहने का मतलब ए हमेशा नीचे, ए हमेशा नीचे। तब बताओ, ए तो लिख दिए ना, ए लिख दिए, तब बचा क्या भैया, बी। तो पहले कौन आएगा, पहले बी आएगा। कौन आएगा, बी। तब बी हमेशा पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, माइनस में होता है या प्लस में होता है। तब बी यहाँ देखो क्या, बी कैसा होता है, माइनस में। इसलिए इसका सूत्र बन गया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। सूत्र क्या बना, माइनस बी बटा ए, है ना। अच्छा, अब बी खत्म, तब बी के बाद क्या बचा, सी। तब बी के बाद कौन आएगा, सी आएगा। तो हो गया अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। इसी को कोई कहता भैया मूलों का गुणनफल बराबर बता भैया, तो मूलों का गुणनफल होता है सी बटे ए, सी बटा ए। अगर मूलों का योगफल बताओ तो माइनस बी बटा ए। यही सूत्र हो गया दोस्त। तो याद कैसे रखना है, क्या आप समझ आया? तो हमें विश्वास है आपको अच्छी तरह से समझ आया भी होगा और याद भी हुआ होगा। एक बार फिर से कैसे याद रखना, अगर हम कह दें मूलों का योग बता भैया, तो अल्फा प्लस बीटा से सूचित करते हैं। तो पहले कौन आएगा, ए बी सी होता है, तो पहले कौन आएगा, बी। और ए तो गारंटी कसम खा लिया, ए कहाँ रहेगा, हमेशा नीचे रहेगा। ए कसम खा लिया, कहाँ रहेगा, नीचे, है ना। तो बचा कौन, बी। तो बी किस रूप में होता है, प्लस या माइनस में। तो माइनस बी बटा ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अगर हम कह दें अल्फा इंटू बीटा बता भैया, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, सी बटा ए। चूंकि ए तो नीचे रहना है, तब बी तो खत्म, तो बचा कौन अल्फा इंटू बीटा में, सी बटा ए। आओ यहाँ पे आप एक चीज, आओ पहले ईमानदारी से बताओ, ये दोनों याद हो गया ना। चलो ठीक, अच्छा। अब यहाँ से समझना ध्यान से। अब त्रिघात के लिए भी होता है, ये द्विघात के लिए था, त्रिघात के लिए होता है अल्फा प्लस बीटा
प्लस गामा। क्या होता है भैया, ऐसे गामा ऐसे होता है ना, बाई ऐसे करके हल्का ऐसे कर देना है ना, ये गामा होता है। पढ़ने के लिए बता दे, इसको क्या पढ़ते हैं, अल्फा। क्या पढ़ते हैं, अल्फा। इसको क्या पढ़ते हैं, बीटा। क्या पढ़ते हैं, बीटा। इसको क्या पढ़ेंगे, गामा। क्या पढ़ेंगे, गामा। कोई दिक्कत? तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर पूछ दिया जाए, ठीक है। एक और क्या पूछता है, ध्यान से समझना लो भैया, ध्यान से। और एक पूछता है, क्या ध्यान देना, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक है। तो एक इसके बराबर पूछेगा और एक इसके बराबर पूछेगा, और लास्ट एक पूछता है, ध्यान देना, अल्फा इंटू बीटा इंटू और गामा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। कोई दिक्कत? ये 3 सूत्र ये भी डायरेक्ट एग्जाम में आपके पूछा जाता है, डायरेक्ट सूत्र पूछ दिया जाता है, ठीक है। इसको कैसे याद रखना है, देखो यहाँ पे 2 अल्फा और बीटा था, तो कितना अक्षर हमने लिया, ए बी सी, 3 लिया। यहाँ पर कितना, 1 2 3 है, तो हम इसमें 4 तक लेंगे। ध्यान समझना, एक ए लेंगे और बी लेंगे और सी लेंगे और क्या लेंगे, डी। अब एक बात बताओ, बी हमेशा किस रूप में होता है, जल्दी बताओ। बी हमेशा, अभी भी सीखे ना, बी हमेशा माइनस होता है। एक छोटा सा प्यारा सा बात एक बताना, यहाँ पे ध्यान, इस बॉक्स के अंदर देखना। अच्छा, बी ऐसे होता है ना, डबल ना, कट नहीं रहा ना दोस्त, ठीक, बी ऐसे होता है। अच्छा, ये जो गोला है इधर कर दिए तो बी है, यही वाला लाइन खींच के अगर ऐसे कर देती क्या बन गया, पक्का नहीं। अब बी कैसे होता है, इसका मतलब डी भी कैसे होगा, पक्का। इसका मतलब यहाँ से क्या सीखे कि बी और डी किस रूप में होगा, किस रूप में होगा, माइनस में। कन्फर्म? अच्छा, ये हमेशा कहाँ, नीचे। ये हमेशा नीचे, तो टेंशन लेना बिल्कुल नहीं। ए को हमेशा आंख बंद करके नीचे लिख दो, ये हमेशा कहाँ लिख दो, नीचे। ये कहाँ लिख दो, नीचे। ये लिखा गया भैया, जल्दी बताओ, हैं? तब बताओ, ये तो सब समाप्त हो गया ना, ए का तो खत्म कहानी। तब बचा कौन, बी। तब पहले कौन आएगा, माइनस का बी होता है, बी के बाद बी समाप्त कौन आया, सी, और सी समाप्त कौन आएगा, डी। लेकिन डी होगा या फिर माइनस डी, झकास, माइनस का डी। ईमानदारी से बताओ दोस्त, मजा आया या नहीं, है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? तब बताओ पहले ये 5 सूत्र याद हुआ या नहीं, है ना। इसका स्क्रीनशॉट कर ले आप पहले। अब यहाँ पे पहले एक बार फिर से, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर पूछा जाए तो माइनस बी बटा ए होता है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, सी बटा ए होता है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, माइनस डी बटा ए। कोई दिक्कत? कैसे याद रखना है ना, तो आपको हमने बता दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, चलो ठीक। अच्छा, अब आते हैं इसका शून्यांक ज्ञात करते हैं, है ना। ए बी सी देखते हैं और इस पर ऑब्जेक्टिव कैसे किस तरह से पूछा जाता है, एग्जामिनर कैसे आपको भ्रमित कर देता है, कैसे जानते हुए भी आप गलत कर देते हैं, है ना। इतना बेहतर आप सूत्र भी याद है, सब कुछ याद है, फिर भी आप गलत कर देते हैं, कैसे? तो आप बहुत ही बारीकी से सीखेंगे और उसको, उस क्वेश्चन को कभी भी आज के बाद गलत नहीं होगा, यह मेरा विश्वास है। चलो आगे देखते हैं। चलो देखना है, क्या देखना है कि पहले ए बी सी का पहचान करना है कैसे। ध्यान में रखना है, कभी भी ए और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0। ध्यान देना, अर्थात यहाँ से मेरा कहने का मतलब क्या है, पहले आप ए बी सी एकदम कन्फर्म, एकदम ध्यान से आप सीख जाए, है ना। और पूरा ध्यान यहाँ पे देना, एक्स स्क्वायर के बगल वाली को ए कहेंगे, अर्थात एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ भी हो उसे ए की संज्ञा देंगे, मतलब ए की दर्जा देंगे, ए कहेंगे। क्लियर? अगर एक्स के बगल में कुछ भी हो उसे बी कहेंगे, और विदाउट कोई अगर अंक हो तो उसे क्या कहेंगे, सी कहेंगे। अर्थात अभी नहीं समझना, कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि अगर 2x स्क्वायर है ना और माइनस 3x है, अगर यहाँ x स्क्वायर है तो भी ध्यान में रखना है, यहाँ x स्क्वायर है तो अगला विदाउट x स्क्वायर, मतलब कि बिना x स्क्वायर का होगा, है ना। और कोई लास्ट कोई डिजिट होगा। बात समझ में आ रहा, बात समझ में आ रहा? बिना x का होगा, एक x स्क्वायर का होगा, बिना x स्क्वायर का होगा, और एक विदाउट बिना x स्क्वायर, मतलब कि बिना x का होगा। बात समझ में आ रहा? तब अब अगर हम पूछें कि भैया बताओ a का मान कितना होगा,
ए का मान, है ना। तो क्या बताएं हम कि भैया एक्स स्क्वायर के बगल वाला को क्या कहते हैं, ए कहते हैं। तो ए का मान कितना हो गया। अगर हम कहें भैया बी का मान बताओ, तो क्या बताओगे, बी का मान क्या होगा। तो एक्स के गुणांक वाला को क्या कहेंगे, तो 3 नहीं, माइनस में है इसलिए माइनस का 3 कहेंगे। अगर हम कहें सी बताओ भैया, तो सी कितना हो जाएगा, तो सी कहेंगे 4। बात समझ में आया। अभी और आराम से भी देखना, अगर हम कहते भाई साहब एग्जामिनर कैसे देता है भी ध्यान देना, आगे पीछे भी लिख देता है। सपोज दैट इस प्रकार से लिख दे, माइनस का 2y है ना, और प्लस का 3y स्क्वायर और प्लस का 7। क्लियर यहाँ पर, है ना। अब अगर हम कहें कि भैया ए का मान बताओ, तो ए का मान अगर हम पूछें तब बताओ ए का मान क्या होगा भाई साहब। ए का मान आराम से क्या होगा, ए का मान, कोई टेंशन बिल्कुल नहीं, आराम से, गलत तो गलत ही सही, कोई दिक्कत नहीं। अभी सीख रहे हैं, सीखने में गलत होता, तो बताओ ए का मान क्या होगा, आराम से, कोई हड़बड़ गड़बड़ नहीं। ए का मान 2, देखो बहुत अच्छा सीखा। चलो बहुत अच्छा भैया, और तू बता भैया ए का मान 3y स्क्वायर। चलो ये भी बहुत अच्छा समझा, जितना समझा उतना बताया। चलो अच्छा तुम बताओ ए का मान, ए का मान 3, वाह वेरी गुड। ए का मान 3, तू भैया ए का मान, अरे गलत तो गलत सही कौन सा पीट रहा है अभी तो पूछ रहे हैं। ए का मान -2, बहुत अच्छा। देखो यहाँ पर ध्यान से, ए का मान हमने क्या कहा कि हमेशा स्क्वायर के बगल वाली को ही ए कहेंगे। यहाँ भैया स्क्वायर है तो फिर ए कैसे हो जाएगा, ये होगा ये, अरे बताओ ना। तो स्क्वायर कहाँ है, बाई है ना, अरे बोल ना। तो ये स्क्वायर के बगल वाला ना ए होगा, इसलिए अर्थात हमारा ए का मान कितना, प्लस का 3, मतलब +3 हम बोल सकते, केवल 3 बोल सकते हैं। बात समझ में आया, तो सबसे बढ़िया तू बता दिया नहीं, वाह। चलो ध्यान दो, तो ए बराबर कितना 3। अगला ध्यान देना, अगर हम पूछ दे भैया बी बराबर बताओ, क्या पूछ दे, बी बराबर। अब आराम से, हड़बड़ाना नहीं, आराम से बी का मान बताओ, आराम से बी का मान -2। अब लगता है निशा फटा, होश में आ गया व्यक्ति। तो -2 झकास। अगर हम पूछते भैया सी का मान बताओ, वाह, सी का मान 7। अब समझ में आया, तो किसी भी तरह से लिख सकता है। बात समझ में आया ना। अभी 1-2 और सीखो, अभी और चलो इसमें बताना ध्यान से। अगर हम कहते भाई साहब p² + 5 और माइनस का 2p, क्लियर, पक्का, अरे बोल ना, ठीक। अच्छा अब हम कहें ए का मान बताओ, हाँ मुन्ना भाई में भी यस, ए का मान आराम से, कोई हड़बड़ नहीं, ए का मान आराम से, इसमें अधिकांश गलत करेगा। 1 पक्का, गारंटी, वाह 1। तू बताओ 1, ए का मान 1, तू 1 होगा। चलो बहुत अच्छा। हमने क्या बताया कि स्क्वायर के बगल वाला को ए कहते हैं। यहाँ तो पी है ना भैया, तब पी का स्क्वायर, तो यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब झकास, कुछ नहीं था 1। बी कितना होगा जल्दी बताओ, बी -2, वाह झकास। बी का मान -2 और सी का मान -5, प्लस का, हम भी भुला जाते कभी कभी। तो सी का मान प्लस का 5। तो हमको लगता है कि ए बी सी में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर भी हम 1-2 प्रश्न और ट्राई करवा देते हैं ना। ध्यान देना है, ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है बताओ, लेकिन जिससे पूछे वही बताएगा, ठीक है। सपोज दैट हमने लिखा p² + ax + c। अब हमको कौन बताएगा, अगर हम पूछे a का मान बताओ, तब बताओ a का मान कितना होगा। a का मान क्या होगा,
हाँ? ए का मान एक होगा। एक होगा। चलो ठीक, अच्छा आवाज नहीं, जिससे पूछा जाए केवल वही बताओ। चलो ठीक, अच्छा तू बताओ ए का मान। बी। ए का मान बी रे। तू बताओ ए का मान। बी। ए का मान पूछे भाई, बी। पक्का गारंटी। चलो बहुत झकास। ए का मान भैया बी होगा। कैसे? एक्स स्क्वायर के बगल वाला को ही तो ए कहते हैं ना, तो इसलिए ए का मान बी। बताओ मुन्ना बी का मान कितना होगा? कोई नहीं बोलेगा। डी के है चढ़ा का यार है। बी का मान क्या होगा? एक्स। बी का मान एक्स होगा। तोरा खोपचा में लेंगे, समझ गेलू ना? बी का मान ई हाइंग कैल, समझ गेलू ना? एकदम हाइंग कैल। तू बता बी का मान। बी का मान, अरे एक्स के बगल वाला को बी का मान ए, और सी का मान है सी तो खुद सी है ना, तो सी का मान सी। अब जरा ध्यान देना अगला। अच्छा अब रे अगर तू गलत किया तुमको कोपचा में ले लेंगे। ध्यान देगा। आवाज नहीं, आवाज नहीं, ध्यान देगा, आराम से बताना है। जेड बाई प्लस पी बाई स्क्वायर प्लस माइनस का 3। क्लियर? अब बता ए का मान क्या होगा? ए का मान ए का मान ए का मान पी। तू बताओ ए का मान पी। चल तो हम क्या बोले? कुछ गलत भाई, हम भी पी बोलेंगे। ए का मान पी। चल तू ही बताओ बी का मान। हाँ इसलिए तो करे तुम ज्यादा समझ रहा। हाँ? तुमको खोपचा में लिया जाएगा, रुक जा। अच्छा बी का मान भैया जेड, और सी का मान माइनस का 3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक? बस एक आखिरी, बस आखिरी, उसके बाद सवाल पर आएंगे किस तरह के सवाल कैसे कैसे पूछा जाता है। अब यहाँ पर बताओ, ध्यान देना। अगर हम कह दें क्या बोल दे भैया, सपोज दैट सी है ना, सी और सी का स्क्वायर प्लस बी सी और प्लस 1। क्लियर? क्लियर? अब बताओ ए का मान इसमें कौन बताएगा? ए का मान झकास। बी का मान बी का मान पक्का दरांती झकास। बी का मान बी और सी का मान 1। वाह बल्ले बल्ले, बहुत अच्छा, मजा ला दिया है ना। अरे भैया केवल हमको स्क्वायर देखना है ना, तो स्क्वायर के बगल वाली को ही क्या कहते हैं? ए कहते हैं, और उसके बाद फिर बिना स्क्वायर वाला को बी कहते हैं, विदाउट वाला को क्या कहेंगे? सी कहेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? चलो ठीक, अच्छा अब आते हैं इस पर किस तरह का सवाल कैसे पूछा जाता है ना, कैसे कैसे पूछता, कैसे जानते हुए भी गलत कैसे कर बैठते हैं, है ना। चलो उस पर प्रश्न करते हैं। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कर लो। चलो इसको पहले बनाओ अपने से, ठीक है। क्या बोला है? सवाल है 7x² - 2x + 3 में मूलों का योग ज्ञात करें। मूलों का योग, योग मतलब समझता है ना, अल्फा प्लस बीटा। अभी भी हमने पता, तो मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। इसका सूत्र क्या होता है बताओ? -b/a। अब अगर समझ आता है तो अच्छी बात, नहीं तो कोई बात नहीं। अब इसमें बताओ -b/a। अब यहाँ पर ये बताओ, अगर समझ आता तो ठीक है, नहीं तो साइड में थोड़ा सा रफ में थोड़ा सा ABC का मान पहले निकाल लो। a बराबर
तो ए का मान कितना जल्दी बता? 7। बी बराबर कितना? जकास। और सी बराबर कितना? 3 प्लस का 3। तो बस जो पूछा गया अल्फा मूलों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस बी बटा ए। तो माइनस तो पहली से सूत्र में ही माइनस है। अब बी का मान कितना भैया? माइनस का 2, माइनस का 2। ये कितना होता है कि केवल ऐसे 2 लिख देता है, जैसे ही 2 लिखा बोरा में जाएगा, इसलिए यहाँ पे -2 ब्रैकेट लगा लेना। क्लियर? अब बटा ए का मान कितना? 7। इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 2/7 इसका करेक्ट आंसर। बात समझ आया? अच्छा, अगर सपोज दैट हमने पूछ दिया अल्फा इंटू बीटा, अर्थात कहने का मतलब मूलों का गुणनफल बताओ, तो इसका सूत्र बताओ क्या होता है? सी बटे ए। तो सी बटा ए, तो बताओ भैया सी का मान कितना? 3। सी का मान 3 और ए का मान कितना है? तो ए का मान 7। तब हो गया 3/7 आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ पहले। चलो इसमें मूलों का योग याद करना है। पहले ईमानदारी से अपने से पहले बनाना है, गलत तो गलत ही सही, फिर वीडियो चालू करके क्या करना है? मिला लेना है। ठीक है? अब बताओ यहाँ पे मूलों का योग पूछा है, तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, सूत्र क्या होता है? माइनस बी बटा ए। अब बताओ भैया ए का मान अगर नहीं समझ में आता डायरेक्ट लिखने के लिए तो कोई बात नहीं, पहले आराम से साइड में रफ में थोड़ा सा ए का मान निकालो। तो ए का मान 5 हो जाएगा 11। अरे बाप रे बाप, झटका 11, वाह वाह, है ना? बी का मान अच्छा, अरे भुला जाते भाई साहब, है ना? सी का मान 5, वाह, सी का मान 5। अब कुछ भी पूछ, है ना? तो माइनस तो बपौती है, कसम खाइए। यहाँ बी का मान फिर से क्या है? -7, इसलिए ब्रैकेट लगा के -7 जरूर लिखना है। इसी में ज्यादातर गलती होता है ना? और यहाँ बटा ए का मान कितना है? 11। तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 7 बटे 11 करेक्ट आंसर। अगर हम पूछ दे अल्फा इंटू बीटा, तो इसका क्या होता है? सी बटा ए। आवाज नहीं बुआ, हेलो आवाज नहीं। सी बटा ए। बताओ तो यहाँ पर थोड़ा सा सी का मान कितना जल्दी बताओ? सी का मान 5 बटा ए का मान 11, तो 5/11 करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है ना? हमें विश्वास है सभी का सही गया होगा। चलो अगला सवाल करके दिखाओ। चलो देखना है ये 2 सवाल, अगर जिसका भी दोनों सवाल सही हो गया समझ जाना इस टाइप के सवाल में कभी भी आपसे गलत नहीं होगा। पहले आप सही करके दिखा, है ना? और विश्वास है कि सही होना चाहिए। ठीक है? चलो जिससे पूछते हैं वही केवल बताएगा। चलो भैया पहले तू बता, पहला कैंसर क्या होगा इसका? बी, वाह। दूसरा का? सी, बहुत अच्छा। हाँ भैया बी, ऑप्शन नंबर बी ना? इसका कितना टाइम रहे? सी होगा, बहुत अच्छा। तू बता, कोई टेंशन, आराम से बता, कोई टेंशन नहीं, लेकिन सही करके दिखा। पहला बता, पहला कैंसर क्या होगा? सी होगा। पहला कैंसर सी, बहुत अच्छा। और दूसरा का? बी होगा। दूसरा का बी होगा, बहुत अच्छा। और तू बता। डी, पहला का डी, अच्छा। दूसरा का? दूसरा का मूलों का योग हो जाएगा। मतलब पहले बोल दिए, करके रखो यार, तो समझता नहीं। तुम बताओ। पहला का डी, दूसरा के बी, हाँ सी, दूसरा का सी, तू बी, हमें बी, हाँ। दूसरा का खो तो बी, दूसरा के बी, पहला के डी, पहला के डी, तू बता। पहला सी, दूसरा बी, पहला का सी, दूसरा का बी। चलो देखना ध्यान से, चलो ध्यान देना। इसका पहला के करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। और इसका होगा बी, ऑप्शन करेक्ट आंसर बी, बी फॉर विस्फोटक क्लासेस। ठीक है? जरा यहाँ पर फोकस करना।
अभी कैसे सही हुआ, मूलों का योग बोला है, क्या बोला है, मूलों का योग बोला। तो योग मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। इस सूत्र लिखे हैं, आंसर नहीं लिखे, इस सूत्र होता है। अब यहाँ पर पहले एक बात अगर समझ नहीं आ रहा है तो आराम से साइड में ए बी सी का मान निकालो। ए का मान कितना होगा, माइनस का बी, ए का मान कितना, स्क्वायर के बगल वाला का माइनस बी। अब बी का मान कितना होगा, बी का मान है और सी का मान सी। तब बताओ सूत्र होता है माइनस बी बटा है, तो माइनस तो रहेगा ही रहेगा, क्लियर। और बी का मान कितना है, बी का मान कितना है, ए ना, तब बी का मान हो जाएगा यहाँ पे ए, और सॉरी बी का मान हो गया ना, और ए का मान कितना है, माइनस का तो माइनस माइनस क्या होगा भैया, माइनस माइनस कैंसिल, तब बचा क्या, ए बटा बी, ऑप्शन नंबर डी। बात पहले समझ आया। एक बार फिर से आराम से, भैया अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग पूछा है, तो मूलों का योग होता है माइनस बी बटा ए, सूत्र होता है माइनस बी बटा ए। तो ये समीकरण दिया गया है ना, ये ना है। तो पहले ए का मान बताओ, तो ए का मान कितना होगा, माइनस बी का मान कितना होगा ए, और सी का मान सी। आराम से यहाँ पे माइनस तो रहेगा और यहाँ पे बी है ना, बी का मान कितना बोल रहे, तो माइनस है तो माइनस तो यहाँ रहेगा, तब बी का मान कितना ए, तो ए लिखे। यहाँ पर ए का मान कितना माइनस बी, तो यहाँ लिखेंगे माइनस बी, तो माइनस माइनस कटेगा तो क्या बचा, ए बटा बी, इसलिए ए बटा बी, ऑप्शन नंबर डी। डन यहाँ तक। अच्छा अगला करके दिखा, इसका मतलब कि देखना है, मूलों का योग तथा गुणनफल। अल्फा प्लस बीटा पूछा, क्या पूछा, अल्फा प्लस बीटा, तो सूत्र होता माइनस बी बटा ए। और एक पूछा है मूलों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। हमने ये सूत्र लिखा, क्या लिखा, सूत्र। आराम से यहाँ पर पहले ए बी सी का मान निकालो। ये भैया ए का मान कितना होगा पहले ये बताओ, ए का मान बी, अच्छा बी का मान बताओ माइनस का ए, और सी का मान भैया सी। आराम से यहाँ माइनस है तो गारंटी माइनस तो रहेगा ही रहेगा। बी का मान कितना है, बी का मान माइनस ए है, तो इसलिए लिखेंगे यहाँ माइनस ए, और बटा ए का मान कितना है, तो ए का मान बी है, इसलिए यहाँ पर बी लिखेंगे। तो माइनस माइनस प्लस, अर्थात ए बटा बी। क्लियर यहाँ तक, ए बटा बी। अच्छा अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, सी का मान कितना सी, तो सी तो रहेगा ही रहेगा, और ए का मान कितना बी, तो ए का मान है बी, अर्थात सी बटा ए, सी बटा ए। तो ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, ए बटा बी सी बटा बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बताओ मजा आया या नहीं, तो हमें पूर्ण विश्वास है दोस्त, है ना, इसका पूरा बेसिक आपने अच्छी तरह से समझ गया है ना। इस टाइप के सवाल में किसी भी प्रकार के दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस टाइप के सवाल अगर आपसे कभी भी पूछा जाए तो हमें विश्वास है कि आप अच्छी तरह से बना दोगे। ज्यादातर अब क्या पूछता, अंक पूछ देगा 2 4 5 6, इस तरह से इसी से लिख दिया जाता है ना। इसके पहले जो 1-2 प्रश्न किए, बात समझ में आ रहा है, तो हमें विश्वास है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा दोस्त अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना, एक प्यारा सा जरूर कमेंट कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्त, है ना। अगले वीडियो में इसका प्रश्नावली 2.2 का पूरा एक्सरसाइज समाप्त करेंगे, है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के दोस्त खुश रहे, खुशियां बांटते रहे, हंसते रहे, हंसाते रहे, तब तक के दोस्त बाय।